अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मेरी आप सभी से गुजारिश कि जो हज़ार मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम मेरी वीडियोज़ आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच सके। और जो पहले के सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश यही है कि कुछ लोगों की मुझे जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा था कि आपकी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज़ सारे जो है वो अपने अपने चैनल, जब आपने जहाँ पे मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप वहाँ पे चेक कर लें कि बेल आइकन के बटन पे जो सब्सक्रिप्शन है उसको जो है नोटिफिकेशन को ऑल पर जो है वो कर ले ताकि मेरी तमाम वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के हाथों जो है वो एक जिल्लत अमेज शिकस्त मिली थी और पाकिस्तान की पूरी टीम इंडिया के 350+ रन के जवाब में सिर्फ और सिर्फ 128 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई थी। और जब आपके बुरे दिन आते हैं तो फिर बुरे दिन सिर्फ अकेले बुरे दिन नहीं आते, आप सिर्फ हारते नहीं हैं, फिर आपकी टीम में जो इख्तलाफात हैं जो आपकी टीम्स की, क्योंकि जब तक आप जीत रहे होते हैं, आप जीत के खुमार में होते हैं, आप जो है वो जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो तब तक आपकी अपनी खामियों पर या एक दूसरे के खिलाफ कोई भी चीज़ हो या कोई भी इनसिक्योरिटी हो या टीम में कोई भी किसी भी किस्म की फूट हो, तो जब तक आप जीतते रहते हैं वो चीज़ें जो है वो सामने नहीं आती और सारी चीज़ों को जो है वो जीत कवर कर देती है। लेकिन जो ही आपको बड़ी हार मिलती है, किसी क्रूशल मोमेंट पे मिलती है, किसी क्रूशल टूर्नामेंट में मिलती है, किसी क्रूशल स्टेज पर जो है वो आपको हार मिलती है, तो उसके बाद सिर्फ आपको हार नहीं मिलती, उसके बाद खिलाड़ियों के इख्तलाफात भी सामने आने लग जाते हैं, खिलाड़ियों की जो है वो इनसिक्योरिटीज़ भी सामने आने लग जाती हैं और सारे खिलाड़ियों के दरमियान आपस में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं और सारे खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि आपकी वजह से हम हारे, आपकी वजह से हारे। और यही हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। और सुनने में यह आया जराये के मुताबिक कि बाबर आजम ने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो मैच खेला गया था, जो पाकिस्तान 228 रन से हार गया था, उस मैच के बाद बाबर आजम ने जो है वो सारी टीम को मैच के बाद इकट्ठा किया और उसके बाद एक तो जो है वो खिलाड़ियों को, खासकर फहर जमान, शादाब खान और सलमान अली आगा जो है वो अच्छी खासी सुनाई है। और जिसका जो है वो सुनाई है फहर जमान के बारे में, उन्होंने ये कहा फहर जमान को कि आपको हमने जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस देख लिए हैं, देख लिए हैं, लेकिन आपकी जो है वो फॉर्म बहाल नहीं हो रही, तो बेहतर यही है कि आप टीम का साथ छोड़िए, आप जो है वो वापस डोमेस्टिक में जाइए, आप वापस प्रैक्टिस करें और आप जो है वो वापस जब फॉर्म में आ जाएंगे तो तब आपको जो है वो टीम में खिला लिया जाएगा, क्योंकि मजीद आपको जो है वो टीम में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको इतना अरसा हो गया और इतने लगातार जो है वो चांसेस दे दिए गए हैं कि अब मजीद जो है वो हम आपका बोझ जो है वो टीम उठाने के काबिल नहीं है और नेक्स्ट जो है वो टीम आपका बोझ उठा नहीं पाएगी। इस वजह से जो है वो आपको साइड लाइन किया जा रहा है और अब यही चीज़ सामने आ रही है कि फहर जमान नेक्स्ट मैच में जो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान सेमीफाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर गया है, तो उस मैच में जो है वो फहर जमान नहीं खेलेगा और उनकी जगह पे जो है वो जो अब्दुल्ला शफीक जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं और पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं, तो वो जो है वो मोस्ट प्रॉबेबली आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और फहर जमान को नेक्स्ट जो है वो इतनी जल्दी मौका नहीं दिया जाएगा। और फहर जमान की शायद उनका वर्ल्ड कप में जो है उस टीम में भी जो है वो मेन स्क्वाड में ना हो और वो मे भी उनको रिजर्व में रखा जाए, या कि ये भी हो सकता है कि उनको रिजर्व में भी ना रखा जाए, लेकिन मेरे ख्याल से फहर जमान की इतनी जगह बन गई, उसकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं कि उनको कम अज़ कम जो है वो पाकिस्तान की टीम को रिजर्व में रखना चाहिए कि वो कभी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। तो जिस दिन वो फॉर्म में आ गया उसके बाद वो उसके सामने किसी भी किस्म के दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर को ले आओ, वो उस बॉलर को जो है वो धो देगा। तो फिलहाल जो है वो बाबर आजम ने टीम के सारे खिलाड़ियों को खरी खरी सुनाई है, सबको उनकी खामियां बताई हैं और सबको बताया कि हमें हार क्यों मिली है और आप क्यों जो है वो इतना हैवीली जो है वो मुझ पर जो है वो डिपेंडेंट है कि जिस मैच में मैं रन बनाऊंगा तो उसी मैच में आप सारे रन बनाएंगे, जिस मैच में मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा तो आप भी जो है वो जल्दी आउट हो जाएंगे। तो ऐसा अब मजीद नहीं चलेगा। तो उनने फहर जमान को अच्छी खासी सुनाई। फहर जमान ने जो है वो नापसंदीदगी का इजहार ज़रूर किया, उनको चीज़ें नापसंद ज़रूर आई, बाबर आजम की डांट जो है वो उनको गिरा ज़रूर गुजरी है, लेकिन आगे से जो है वो फहर जमान ने कोई वाज़ेह अल्फाज में जो है वो बाबर आजम से नाराज़गी का इजहार नहीं किया और वो सर नीचे करके बैठे रहे। तो अब उसके बाद जो है वो शादाब खान को बाबर आजम ने अच्छी खासी सुनाई है कि देखें कुलदीप यादव जो है वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा, उसने हमारे बैट्समैन को जो है वो पाँव जमाने नहीं दिए और एक के बाद एक विकेट जो है वो उसने हासिल किया और फाइफर जो है उसने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट हॉल जो है वो उसने हासिल की थी, इतनी अच्छी बॉलिंग की थी। तो शादाब खान को सुनाई है कि आप कैसी बॉलिंग कर रहे हो, आप उनके बैट्समैन को क्यों जो है वो परेशान नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह। तो जाहिर सी बात है शादाब खान जो है वो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, वो बाबर आजम जबकि खेल रहे हैं तो उससे भी पहले की शायद खेल रहे हैं, तो
सारे इकट्ठे खेलते रहे हैं, तो एक साथ ही जो है ये इनने टीम को ऊपर लेकर गए हैं। तो जो है वो शादाब खान चूँकि ख़ुद को ज़्यादा सीनियर समझते हैं, वो वाइस कैप्टन भी जो है वो पाकिस्तान की टीम के हैं, तो इस वजह से जब शादाब खान को उनने अच्छी खासी बाबर आजम ने सुनाई, तो शादाब खान का आगे से बाबर आजम को जवाब था कि भाईजान कुलदीप यादव जब आया था उस टाइम पाकिस्तान के 3 से 4 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके थे, पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। उसके बरक्स अगर जो है वो मैं जब बॉलिंग करने आया था तो तब जो है वो इंडिया के ओपनर्स को आपने सेटल कर दिया हुआ था और वो अच्छा खासा हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको अच्छा खासा जो है वो पीट रहे थे। तो अगर आपने मेरा और कुलदीप का मुवाजना करना है तो आपको सिचुएशन का, कंडीशंस का भी जो है वो मुवाजना करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुझे सारा इल्ज़ाम नहीं दे सकते। उनके ये भी जो है वो शादाब खान के अल्फाज थे कि मैं अकेला तो पाकिस्तान की टीम में बॉलिंग नहीं था कर रहा, ठीक है, अगर ये भी मान ले कि मैंने बुरी बॉलिंग की तो बाकी सारे बॉलर्स क्या कर रहे थे, बाकी सारे बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग कर लेते, तो मेरे अकेले का कसूर नहीं है, इस वजह से शिकस्त का जिम्मेदार जो है वो मुझे ना ठहराया जाए। इसके अलावा सलमान अली आगा जो है उनको भी सुनाई गई, क्योंकि वो यंगस्टर हैं, अभी वो आगे से नहीं बोल सकते, वो कुछ बाबर आजम को जवाब नहीं दे सकते। उनको पता है कि अगर उन्हें जवाब दिया तो उसके बाद जो है वो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, तो इस वजह से उनने भी जो है वो आगे से जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और अब यही जो है वो देखने में आ रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के चूँकि हारिस और नसीम शाह जो है वो इंजर्ड है, तो इस वजह से जमान खान को खिलाने का फैसला किया गया। शाहनवाज दानी को पाकिस्तान की टीम के लिए एशिया कप के लिए कॉल कर दिया गया और मोस्ट प्रोबेबली यही जो है वो श्रीलंका के साथ देखने को मिलेगा कि शहीन शाह अफरीदी और जमान खान जो है वो आपको एज ए फास्ट बॉलर के तौर पर देखने को मिलेंगे। और पाकिस्तान जो है वो शादाब खान को टीम से तो ड्रॉप नहीं किया जाएगा, तो उनके अलावा भी जो है वो पाकिस्तान के ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद नवाज को भी खिला लिया जाए और जो मिस्ट्री जो स्पिनर है उसामा मीर को भी जो है वो खिला लिया जाए। और ये अब पाकिस्तान की प्लानिंग सामने आ रही है कि पाकिस्तान श्रीलंका पे जो है वो अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ साथ अपनी स्पिन अटैक से जो है वो अटैक करेगा, ताकि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच है, जो सेमीफाइनल की अहमियत अख्तियार कर गया है, उसको जो है वो हर सूरत में जीता जाए और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में कम से कम पहुंचे और उसके बाद फाइनल को जो है वो जीता जाए। तो अब जो है वो फहर जमान को टीम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फहर जमान की जगह पे अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे और जो है वो सलमान अली आगा की जगह पे जो है वो सऊद शकील को मौका दिया जाएगा। फिर नसीम शाह और हारिस रऊफ जो हैं वो खेलेंगे नहीं, वो पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलेगा, शहीन शाह अफरीदी और जमान खान। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ और चौथा जो एक इफ्तिखार अहमद भी ऑप्शन है, तो पाकिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ खेलेगा। तो ये पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ जो है वो प्लेइंग 11 होने वाली है और यही जो है वो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी होने वाली है कि श्रीलंका को जो है वो फास्ट बॉलिंग के साथ साथ श्रीलंका को जो है वो स्पिनर्स के थ्रू भी जो है वो उन पर अटैक किया जाए और उनसे हर सूरत में मैच जो है वो जीता जाए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और विक्रांत गुप्ता का मैंने पे बता दूं कि विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तानी फैन जो हैं उनको अपनी टीम का साथ देना चाहिए, उनको बाबर आजम का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर फैन जो हैं वो पाकिस्तान की टीम के साथ बुरे वक्त में बाबर आजम के साथ नहीं खड़े होंगे, टीम के साथ बुरे वक्त में खड़े नहीं होंगे, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि जब पाकिस्तान टीम जो है वो मैच जीत रही हो तो आप उनकी सेलिब्रेशन में जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो, तो फिर आपको जो है वो खुशी मनाने का भी हक कोई नहीं। जब आप उनके दुख में शरीक नहीं है, तो फिर जब आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते बुरे टाइम में, हार्ड टाइम में, तो तब आपको जो है वो उनके अच्छे टाइम में जो है वो आपको सेलिब्रेट करने का भी कोई हक नहीं है। और मेरी भी यही सोच है कि हमें पाकिस्तान की टीम को एक मैच की बुनियाद पर जो है वो बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर देना चाहिए। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द क्रिकेट वर्ल्ड और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये प्रूव करेगा नेक्स्ट मैचेस में। और हमें अपनी टीम को बैक करना चाहिए, बाबर आजम को बैक करना चाहिए, और जब हम अपनी टीम को बैक करेंगे, बाबर आजम को बैक करेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिखाएगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।